This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। पिछली वीडियो के अंदर हमने सेल्स रेशो के ऊपर बात की थी। आज की वीडियो के अंदर हम हमारी वेबसाइट scstrade.com पे आपको कंपनी एनालिसिस करने के लिए कंपनी स्नैपशॉट के अंदर एंटरप्राइज वैल्यू के टैब के अंदर जितने भी रेशोज़ हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हम एंटरप्राइज वैल्यू को देखते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू वैसे होती क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू एक तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू होती है कि आप ये अज्यूम कर लें कि आप खाली 10-15 शेयर नहीं या 10-15 हज़ार शेयर नहीं, बल्कि कंपनी के जितने भी शेयर हैं एक टाइम पीरियड के अंदर आप एक्वायर करना चाहें तो कंपनी आपको कितने की पड़ेगी। वैसे तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका फॉर्मूला समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है, किसी भी कंपनी की अगर आपको मालूम करनी है तो आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी का टोटल डेट इंक्लूड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आपको कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू देखने को मिलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? जैसे आप हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप खाली 1000-2000 शेयर नहीं बल्कि कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो अगर आप एक ही सेकंड के अंदर आप खरीद करना चाहें बिना किसी सप्लाई एंड डिमांड को डिस्टर्ब करते हुए, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो वो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपको देखने को मिलती है। जैसे कंपनी का अगर करंट शेयर प्राइस 265 रुपये का चल रहा है और कंपनी के जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हैं वो 4.3 बिलियन है, तो इस हिसाब से कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 1142 बिलियन है। तो एंटरप्राइज वैल्यू का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इस मार्केट कैपिटलाइजेशन जब आप कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं तो लाजमी नहीं है कि उसमें सिर्फ जो है कंपनी आपकी हो जाती है, उससे रिलेटेड जो भी मसले मसाइल होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो भी आपको जो है वो पे करनी होती है। तो वहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने यहाँ पे देखी 1142 बिलियन की थी। उसमें जब हम कंपनी के टोटल डेट को इंक्लूड करेंगे, टोटल डेट को हमें क्यों इंक्लूड करना होता है मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू देखने के लिए, उसका रीज़न मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे कंपनी है वो 10 लाख रुपए की है, अगर आप उस कंपनी को एक्वायर करते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री है, लेट सपोज करते हैं कि वो कपड़े बनाती हैं, आपने 10 लाख रुपए दे के किसी को वो कंपनी एक्वायर कर ली और दूसरे महीने के बाद अगर कंपनी का लेट सपोज करते हैं कि बिजली का बिल आता है, जब आप वो पे करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कंपनी के पिछले 3 महीने के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो भी अनपेड हैं। तो वो अब किसको चुकाने हैं? क्योंकि वो बिल तो क्योंकि वो बिल्स तो कंपनी के नाम पर हैं, तो वो भी अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, वो भी अब आपको ही चुकाने होंगे। तो इस हिसाब से आपको कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख रहे होते हैं तो आपको उसमें टोटल डेट को भी इंक्लूड करना होता है। उसके अलावा कंपनी को यहाँ से जो है वो माइनस करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। ये क्यों माइनस करने होते हैं? अब जैसे आपने कंपनी 10 लाख रुपए की खरीदी और ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए का बिल था, एक पेंडिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था। तो इस हिसाब से तो आपको कंपनी जो है वो 13 लाख रुपए की पड़ती है, लेकिन आपको ये भी पता चला कि कंपनी का एक बैंक अकाउंट है, वहाँ पे कंपनी के 1 लाख रुपए पड़े हैं मामूली से कारोबार जो चलाने के लिए, जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो उसको यहाँ से माइनस किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो कंपनी है वो 12 लाख रुपए की पड़ी, क्योंकि जो 1 लाख रुपए थे जब आपने कंपनी को एक्वायर किया तो वो 1 लाख रुपए भी अब आपके ही हो चुके हैं। तो इस हिसाब से OGDCL की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो यहाँ पे 1264 बिलियन है। उसके बाद यहाँ पे आप एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर EV टू सेल्स आपको रेशो देखने को मिलता है। EV टू सेल्स रेशो का मैं यहाँ पे फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, उसको डिवाइड करते हैं कंपनी के टोटल सेल्स से, तो आपको एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स देखने को मिलती है। ये एक तरह से रिलेशन है जो बताता है कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू के निस्बत कंपनी सेल्स कितनी कर पा रही है। ये आपको ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं देती ये चीज़ें, लेकिन आपको कंपनी की कंपेरेटिव एनालिसिस करने में ये चीज़ें मदद देती हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड EV टू सेल्स हैं, यहाँ पे भी सेम एंटरप्राइज वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं कंपनी की एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स से। जो पिछले वेबिनार के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इस साल 2025 में अगर कंपनी ने
1 अरब की सेल की है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल 2026 में कंपनी 500 बिलियन की सेल करेगी, तो उस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड एंटरप्राइज वैल्यू भी देखने को मिल रही होती है। तारीख के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस तरह के एक्विजिशन को हॉस्टाइल टेकओवर कहा जाता है और ये पाकिस्तान में पहली बार जो है वो मियां मंशा ने जब आदमजी इंश्योरेंस सिक्योरिटीज थी उसको टेकओवर किया था, तो वो भी एक तरह से एंटरप्राइज वैल्यू को देखते हुए टेकओवर किया गया था। उसके बाद कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी के करंट शेयर प्राइस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, तो आपको एक कंपनी की एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल रही होती है। ये एक मिसाल देके मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि कभी-कभी आपने ये देखा होगा कि आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए लगा रहे हैं, उसके कुछ आपको शेयर मिल रहे होंगे 1000 2000, तो आपके मन में ये ख़्याल आता होगा कि यार अगर मैं आज ही के दिन इसी वक़्त अगर मैं पूरी कंपनी को एक्वायर करना चाहूँ, तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? तो इस हिसाब से आप अगर ओजीडीसीएल कंपनी को खरीदना चाहते हो, आज ही के दिन, तो आपके पास 1142 अरब रुपए होने चाहिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से। लेकिन इस तरह से हॉस्टाइल टेकओवर इतने नहीं होते। अगर आप इस तरह की अगर चीज़ें खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, अगर रियलिटी देखें तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से वो चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं और इस तरह के जो सौदे होते हैं वो ऑफ मार्केट में होते हैं और काफ़ी हद तक कंपनीज़ की जो है वो 100% जो शेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद भी नहीं होती और आपको 100% अगर लेने होते हैं तो वो और तरीक़ों से लेने होते हैं। तो वेल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर भी एक छोटी-सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। उसके बाद ईवी टू एबिटा होता है और ईवी टू एबिटा को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फ़ॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। एंटरप्राइज़ वैल्यू को जब डिवाइड करके करते हैं आप कंपनी के एबिटा से, तो आपको यहाँ पे ईवी टू एबिटा का एक रेशियो देखने को मिलता है। एंटरप्राइज़ वैल्यू हमने देख ली यहाँ पे कितनी थी और उसके बाद एबिटा जो है कंपनी का 258 बिलियन है। एबिटा बेसिकली क्या होता है? एबिटा बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है। ये कंपनी के जितने भी वाजबात होते हैं, जो देनदारी होती है, कंपनी का जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसको जब हमें देखना होता है, कंपनी के जो डेट, इंटरेस्ट, टैक्सेस और इनको हटाने के बाद तो एबिटा को देखा जाता है। तो इससे हमें कंपनी के जो मेन कारोबार हैं, उसको देखने को पता चलता है कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो ईवी टू एबिटा है वो 4.90 है। ये आपको कंपनी के कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद आता है, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी और पाकिस्तान ऑयल फीड्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी का ईवी पर शेयर लास्ट रेशो हमारे वेबिनार के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या होता है? ये कंपनी की टोटल एंटरप्राइज वैल्यू जो थी हमारे पास 1164 की, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें पर शेयर के ऊपर कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू देखने को मिलती है। तो हमारे केस में इसका जो फार्मूला है यहाँ पे ईवी पर शेयर का, एंटरप्राइज वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 1264 बिलियन जो एंटरप्राइज वैल्यू थी उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो 4.3 बिलियन थे, तो आपको यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू 294.06 देखने को मिलती है। इसमें ये देखना होता है, जैसे कि थोड़ा-सा मैं आपको एनालिसिस और इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ कि कंपनी की जो स्टॉक प्राइस थी, अगर वो देखें हम तो वो 265 की थी, लेकिन कंपनी की जो एंटरप्राइज़ वैल्यू है वो 294 की आ रही है। ये इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? वही जो मैंने आपको मिसाल दी थी, एक फैक्ट्री है 10 लाख रुपए की, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज़ा था, वो कर्ज़ा भी अब आपको चुकाना है। तो जब आप इसको देखें तो कंपनी के जो 20-25 रुपए के ऊपर हर शेयर के ऊपर कर्ज़ा है, वो भी एंटरप्राइज़ वैल्यू के हिसाब से वो आपको यहाँ पे चुकाना होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टोटल डेट वाले सेगमेंट के अंदर। वैसे तो ओजीडीसीएल कंपनी जो है वो काफ़ी कैश रिच कंपनी है, इसका कैश भी बहुत ज़्यादा है जो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू को कम कर सकता है, लेकिन कंपनी के ऊपर सर्कुलर डेट की वजह से कर्जा भी काफ़ी हद तक है। तो इस हिसाब से हमारा ईवी जो एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। दिस इज़ आफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वेबिनार बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.